रानी कितने दिनों से भगवान से प्रार्थना कर रही थी, उनकी वंदना कर रही थी कुंती महारानी। जब महाभारत का ये युद्ध समाप्त हो चुका था, उसके बाद लगभग समाप्त हो चुका था, पूर्ण रूप से तो नहीं हुआ था, दुर्योधन अभी भी बचा था और भीष्म पितामह शैया पर लेटे हुए थे। तब कुंती महारानी भगवान के समक्ष प्रार्थना करती हैं। अश्वत्थामा वाला सीन भी हो चुका था, जब अश्वत्थामा ने प्रहार किया, 5 बच्चों को मार दिया। उस सब के बाद जब अश्वत्थामा को दंडित भी कर दिया, उस सब के बाद कुंती महारानी भगवान के समक्ष प्रार्थना करती हैं। सबसे पहले तो भगवान की महिमा का वर्णन करती हैं कुंती महारानी। भगवान के अवतार लेने के अनेकों कारण कुंती देवी के द्वारा बताए जाते हैं। जैसे श्री रामचरितमानस में भगवान शिव सती माता को कथा सुनाते हुए कहते हैं कि हे देवी, उन भगवान के अवतार लेने के सभी कारणों को मैं नहीं जानता, लेकिन कुछ कारण मैं आपको बता सकता हूं। अब शिव जी भी भगवान का एक स्वरूप है, तो ऐसा तो नहीं है कि शिव जी को ना पता हो कारण, लेकिन वो शिव जी भगवान की विनम्रता है, भगवान के प्रति श्रद्धा है उनकी, इसलिए शिव जी भगवान ऐसा कह रहे हैं कि मुझे नहीं पता। और वास्तव में अगर देखा जाए तो जो परम भगवान है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण है, उनके बारे में कोई जान भी नहीं सकता। जो लोग या जो देवी देवता, जो अंश भगवान कृष्ण से प्रकट हुए हैं, अब वो अपने पिता के बारे में कैसे जान सकते हैं, ये भी सत्य है। तो यहां पर शिव जी का यह कथन लगभग सत्य हो रहा है। कोई भी जीव, कोई व्यक्ति, कोई देवता, कोई भी भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के बारे में पूर्ण रूप से नहीं जान सकता। अब पद्म पुराण में यह प्रसंग आया था कि जैसे शिव जी हैं या और कोई देवी देवता हैं, कामदेव हैं, वो भगवान के करोड़वें अंश से प्रकट होते हैं। कामदेव की बात है ये, शिव जी तो थोड़ा ऊपर आएंगे इस श्रृंखला में। कामदेव की बात है, भगवान के करोड़वां अंश, यानी कि भगवान से एक निकला, फिर दूसरा निकला, फिर तीसरा निकला, ऐसे करोड़ अंश निकल गए और उनके फिर करोड़ कर दो, उनके बराबर हैं एक कामदेव या सूर्य, चंद्र, जिन देवताओं को हम जानते हैं वो सभी। तो वो लोग पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के बारे में कैसे जान सकते हैं, लेकिन कुछ कारणों का पता होता है। तो कुंती महारानी कुछ कारण बता रही हैं यहां पर। क्या क्या बताया? जैसे कि राक्षसों का संहार करने। जब ब्रह्मा जी विष्णु जी के पास जाते हैं, क्षीरोदक्षाई विष्णु के पास, जो परमात्मा स्वरूप में है, श्वेत द्वीप में वो निवास करते हैं क्षीरोदक्षाई विष्णु, तो कुंती महारानी कहती हैं कि हे प्रभु, कभी आप ब्रह्मा जी की प्रार्थना स्वीकार करके प्रकट होते हो, क्योंकि ब्रह्मा जी प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु, धरती पर संकट पैदा हो गया है, तीनों लोग त्राही त्राही कर रहे हैं, कभी रावण ने आतंक मचाया, कभी कंस ने मचाया, कभी किसी दूसरे राक्षस ने मचाया। तो ब्रह्मा जी प्रार्थना करते हैं उनके समक्ष कि हे प्रभु, अवतार लेके आइए। तब भगवान अवतार लेते हैं। फिर कुंती महारानी कहती हैं, आप किसी राक्षस का संहार करने के लिए आते हैं, जैसे कि रावण और कुंभकर्ण, शिशुपाल और जयद्रथ, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु, जो भगवान के ही द्वारपाल थे, जय और विजय। तो आप इनका उद्धार करने के लिए आते हैं। यह भी एक कारण है भगवान के आने का। कभी कभी आप किसी का श्राप सत्य करने भी आते हैं। हालांकि कुंती महारानी ने यह वचन नहीं बोला यहां पर यह भी सत्य है। जैसे कि नारद मुनि ने एक बार भगवान विष्णु को श्राप दे दिया, जिस तरह से आपने मुझे स्त्री के वियोग में तड़पाया है, आप भी अपनी पत्नी के वियोग में तड़पोगे। नारद मुनि ने एक बार भगवान को ऐसा श्राप दिया था। तो भगवान उस श्राप को सत्य करने के लिए भी आते हैं, क्योंकि नारद भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं। वो तो भगवान ने लीला रची थी कि नारद मुनि के मुख से ऐसे शब्द निकले ताकि वो अवतार ले लें। लेकिन ये बैकग्राउंड की स्टोरी है, पीछे की कहानी है जो भगवान सोच रहे हैं। समक्ष क्या है? समक्ष है कि नारद मुनि ने भगवान को श्राप दिया और उनके श्राप को सत्य करवाने के लिए भगवान अवतार लेते हैं श्री राम के रूप में। जब उन्हें पत्नी वियोग सहना पड़ा
कभी भगवान अपने भक्तों की रक्षा के लिए आते हैं और कभी भगवान अपने भक्तों पर कृपा करने के लिए आते हैं। कृपा करने के लिए कैसे आते हैं? इस भौतिक जगत में हर किसी व्यक्ति को भौतिक उन्नति चाहिए। अब भौतिक उन्नति के लिए वो इतने स्तर तक गिर सकता है कि किसी स्त्री पुरुष में भेदभाव ना करे, किसी जीव के अंदर उसको दया ना आए कि इसके सिर पर पैर रखो और ऊपर चढ़ो। व्यक्ति बहुत हद तक गिर सकता है कलयुग में, तो फिर उसका उद्धार होगा कैसे? व्यक्ति भौतिक इच्छाओं के प्रति इतना सजग होगा, उसे पता ही नहीं कि मैं जीव हूं, मैं आत्मा हूं, मैं भगवान का अंश हूं और मुझे भगवान के धाम ही जाना है। तो वहां जाने के लिए मुझे कर्म क्या करना है, व्यक्ति को यह पता ही नहीं होगा। तो भगवान स्वयं आते हैं ज्ञान देने के लिए सृष्टि को। जैसे कृष्ण के रूप में भगवान आए, अर्जुन को ज्ञान दिया ताकि अर्जुन के माध्यम से पूरी सृष्टि को यह ज्ञान हो और वो भगवान का नाम जप करने लग जाए। कलयुग में चैतन्य महाप्रभु के रूप में भगवान आते हैं और चैतन्य महाप्रभु ने पूरी सृष्टि में हरि नाम फैला दिया। चैतन्य महाप्रभु ने ऐसी घोषणा की थी कि मेरा एक ऐसा शिष्य होगा भविष्य में जो पूरी दुनिया में हरि नाम फैला देगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस महामंत्र को फैला देगा। उन अंग्रेजों के बीच भी फैला देगा जिन्होंने भारत का केवल नुकसान ही किया था। पूर्व में भारत से लूट लूट कर खजाना ले गए, जो यहां पर दंगे फसाद करवाए, अपने ही लोगों को भिड़वाया, उन अंग्रेजों के बीच भी हरि नाम फैलेगा। वो भी जानेंगे राम और कृष्ण की ताकत क्या है, भारत की ताकत क्या है। तो चैतन्य महाप्रभु ने ऐसी घोषणा की। उन्हीं के आशीर्वाद से फिर श्रील प्रभुपाद जी एक ऐसे महान संत गुरु महाराज जिन्होंने पूरी दुनिया में हरि नाम फैला दिया, हरे कृष्ण महामंत्र फैला दिया। आज इतने लोग भारत में क्या पता ना हो हरे कृष्ण महामंत्र को फॉलो करने वाले, जितने की रशिया में, अमेरिका में, इंग्लैंड में हैं। पूरी दुनिया में लगभग 1000 के आसपास मंदिर बन गए हैं इस्कॉन के, श्रील प्रभुपाद की कृपा से। तो भगवान अवतार इसलिए भी धारण करते हैं ताकि लोगों का भला हो, उन्हें यह पता चले कि उनका उद्धार कैसे होगा, भगवान की शरणागति कैसे होगी। यह चीज बताने के लिए भगवान स्वयं प्रकट हो जाते हैं। इस तरह से कुंती महारानी भगवान की वंदना कर रही हैं, उनके अवतारों का कारण बता रही हैं, भगवान के अंगों का वर्णन भी करती है। कुंती महारानी चरणों से देखने का प्रयास करती हैं, लेकिन भगवान उनके भतीजे के रूप में इस समय उपस्थित हैं, तो उस मर्यादा का भी वो पालन कर रही हैं कि कहीं भगवान लज्जित से ना हो जाएं कि मेरी बुआ मेरे चरणों की तरफ देख रही हैं। इसलिए उनकी बुआ सबसे पहले उनके पेट की तरफ देखती हैं, वहां से फिर उनके मुख को देखती हैं, उनके सारे अंगों को देखती हैं, लेकिन साथ में यह भी बताती हैं कि एक भक्त को भगवान के दर्शन कैसे करने चाहिए। चरणों से आरंभ करके उनके मुख तक हमें जाना है, इस तरह से भगवान के दर्शन करने चाहिए। तो ये सब प्रार्थनाएं होने के बाद कुंती महारानी चाहती हैं कि भगवान यहां कुछ दिन और रुके, लेकिन भगवान का तो निर्णय था कि अब द्वारका प्रस्थान करना है। लेकिन अपने भक्त की प्रार्थना की वजह से एक बार वो महल में प्रवेश कर गए, हस्तिनापुर के महल में, ताकि भक्त की बात रह जाए। लेकिन रुकना उनको नहीं था, रुकना नहीं था। उन्होंने संदेश दे दिया कि मुझे द्वारका ही जाना है। पर भक्त की बात रखने के लिए महल में प्रवेश हुआ। उसके बाद फिर कहानी में एक नया मोड़ आता है। युधिष्ठिर महाराज, भगवान के प्रिय भक्त, परम भक्त महाराज युधिष्ठिर भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु कृपया कुछ दिन के लिए रुक जाइए। युधिष्ठिर महाराज की करुणामयी प्रार्थना, उनका प्रेम देखकर भगवान मना नहीं कर सके। जिन कृष्ण ने कुछ क्षण पहले कहा था कि द्वारका प्रस्थान करना है,
केवल कुछ पलों के लिए मैं आपके महल में आया हूं। युधिष्ठिर महाराज की प्रार्थना करने के बाद भगवान रुकने के लिए तैयार हो गए। आज की भागवत कथा हमें यह संदेश दे रही है कि भगवान अपने भक्तों के प्रेम की वजह से अपना निर्णय भी बदल देते हैं। जिन भगवान का लिखा हुआ अटल होता है, सभी देवी देवता जिन भगवान के चरणों में नतमस्तक रहते हैं और भगवान का फैसला कभी बदल नहीं सकता जो उन्होंने बना दिया, लेकिन जब भक्त की बात आती है तो भक्त के प्रेम की वजह से भगवान अपना निर्णय बदलकर वहीं पर रुक जाते हैं। ऐसा प्रसंग आया है आज की भागवत कथा में। तो हम चलने वाले हैं भगवान कृष्ण और सुदामा की कहानी की तरफ। भागवत का ये प्रसंग सुनाने का यहां पर ये तात्पर्य था कि भगवान हमें सब कुछ प्रदान कर सकते हैं, लेकिन हमें उनसे मांगना क्या है ये देखने वाली बात है। युधिष्ठिर महाराज ने भगवान से प्रेम पूर्वक रुकने को कहा। उन्होंने ये नहीं कहा प्रभु मुझे भोग करना है, मुझे धन दौलत दिलवा दीजिए, बल्कि जो राज्य उनको मिला था युधिष्ठिर महाराज को, वो उस पर भी नहीं बैठना चाहते थे, उसकी सीट पर भी नहीं बैठना चाहते थे युधिष्ठिर महाराज। उनको बड़ी ग्लानि हुई थी, भारी ग्लानि, कि मेरी वजह से 84 करोड़ कम नहीं होते, 84 करोड़ लोग मारे गए इस महाभारत के युद्ध में और लाखों लोग लापता हो गए। युधिष्ठिर महाराज के मन में इतनी ग्लानि थी, इतना शोक था उस समय। तो भगवान से वो कोई भौतिक वस्तु नहीं मांग रहे, भगवान से प्रेम मांग रहे हैं। हे प्रभु आप मेरे पास रहिए। अब भगवान को रहने में क्या दिक्कत है? ये थोड़ी ना है कि भगवान का जो प्रोग्राम फिक्स हो गया जी वही होगा, क्योंकि भगवान तो अपना विस्तार कर लेते हैं 1 मिनट में। अगर कोई भक्त कहे प्रभु मेरे पास रहिए, तो भगवान अपने रूप का एक और विस्तार करके भक्त के पास भी रह जाएंगे, और जो उन्होंने योजना बनाई हुई थी कहीं और जाने की, वहां उनका दूसरा रूप चला जाएगा। भगवान के लिए कोई मुश्किल नहीं है। मुश्किल है तो इतना कि हम भगवान से वो प्रेम मांग रहे हैं या नहीं। तो यहां पर बात आती है, हमें भौतिक चीज भगवान से नहीं मांगनी चाहिए, हमें भगवान से केवल भगवान ही मांगने हैं। तो सुदामा की कहानी की तरफ बढ़ते हुए, सुदामा ने भी कभी भगवान से भौतिक चीज नहीं मांगी। अब सुदामा का प्रसंग ऐसे आता है, बचपन के मित्र हैं सुदामा और भगवान कृष्ण। जब गुरुकुल में पढ़ते थे तो भगवान कृष्ण ने कहा सुदामा से, मेरे मित्र बनोगे? सुदामा प्योर ब्राह्मण वैष्णव छोटे से थे, तो उन्होंने कहा आप तो राजा के पुत्र हैं और मैं गरीब ब्राह्मण, मैं भला क्या मित्रता आपसे निभाऊंगा, हमारी मित्रता संभव नहीं है। तो भगवान कृष्ण कहते, अब भगवान कृष्ण तो अंतर्यामी हैं, सुदामा के हृदय को भगवान पहचान गए। अब पहचानेंगे क्यों नहीं, जब सभी भगवान के अंश हैं तो अपने सभी अंशों के बारे में भगवान को पहले से ही पता है कि कौन कैसा है, किसके हृदय में भक्ति है। तो कृष्ण को तो सारा पता है कि सुदामा बिल्कुल शुद्ध हृदय वाले हैं। भगवान कहते, हे सुदामा, जब भी मित्रता निभाने का कोई ऐसा अवसर आएगा तो वो मित्रता मेरी तरफ से निभेगी, तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं, तुम केवल मेरी मित्रता के लिए हां करो। तो अब सुदामा पिघल गए, शुद्ध हृदय थे वो, तो हाथ बढ़ाया भगवान की तरफ, हे प्रभु अहो भाग्य, जो आपने मुझे मित्र के रूप में स्वीकारा। फिर एक दिन क्या हुआ, उनकी गुरु माता ने कुछ खाने के लिए दिया, सुदामा ने अपनी पोटली में रख लिया। इस कहानी का लोगों का अलग अलग भाव है। कोई इस कहानी को सुदामा के लिए नेगेटिविटी के लिए समझता है, कोई इसे कहता है कि सुदामा का भगवान के प्रति प्रेम था। तो अलग अलग लोगों के भाव हैं। तो उस भाव को हम यहां पर नहीं रखेंगे, हम केवल कहानी को रखेंगे। तो गुरु माता ने कुछ खाने के लिए दिया, सुदामा ने वो रख लिया। फिर वो गए वन में, वहां पर आ गया भयंकर तूफान।
भयंकर तूफान में भगवान कृष्ण ने सुदामा की रक्षा की, पूरी रक्षा की सुदामा की। बाकी लोग तो भाग गए थे वहां से छोड़कर दोनों को, लेकिन वहां बचे कृष्ण और सुदामा, और भगवान कृष्ण ने सुदामा की रक्षा की। जो वचन कुछ क्षण पहले भगवान ने दिया था कि जब मित्रता निभाने का अवसर आएगा तो वो मैं निभाऊंगा, तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं, तो भगवान ने मित्रता उसी क्षण निभाई सुदामा की रक्षा करके। फिर भगवान को भूख लगी और कहा गुरु माता ने कुछ दिया होगा तो मुझे भी दो खाने को। तो सुदामा जी ने मना कर दिया वहां पर कि नहीं, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। अब कुछ लोगों का भाव इसमें रहता है कि सुदामा जी ने भगवान के हिस्से का भोजन चुरा लिया, इसलिए उन्हें इतने कष्ट सहने पड़े। कुछ लोगों का भाव यह था कि उस खाद्य पदार्थ के पीछे कुछ श्राप छिपा था कि कहीं वो मेरे प्रभु को ना लग जाए, इसे मैं ही खा लूं, ये मुझे लग जाए। तो इस तरह से अलग अलग भाव हैं इसके पीछे, लेकिन कहानी यह है कि सुदामा ने भगवान के हिस्से का खा लिया, चाहे किसी भाव से वो खाया हो। उसके फलस्वरूप क्या हुआ, सुदामा गरीब रहे। जहां पर सभी भगवान को भोग अर्पित किए बिना कुछ पाते नहीं, जो भक्त होते हैं, वहां पर सुदामा ने भगवान का भोग ही छीन लिया। कुछ इस तरह की बात हुई, पर किस भाव से छीना वो दूसरा टॉपिक है कि उन्होंने भगवान के स्नेहवश वो छीना कि कहीं भगवान को ये श्राप ना लग जाए, मेरे प्रभु को कृष्ण को ये श्राप ना लग जाए, या फिर उन्हें भूख लगी थी इसलिए उन्होंने छुपा लिया, ये दूसरा टॉपिक है। लेकिन फल ये है कि उसके बाद सुदामा को पूरा जीवन गरीबी में बिताना पड़ा। हालांकि भगवान कृष्ण के मन में ऐसा कुछ नहीं था कि सुदामा ने छुपाया क्यों नहीं दिया, लेकिन जो कर्म का विधान है, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। सुदामा ने चाहे ये वाला अपराध किया हो या पूर्व जन्मों में कोई अपराध किया हो, लेकिन उन्हें कष्ट भोगने थे। फिर सुदामा का जीवन जैसे जैसे आगे चला, उनका विवाह भी हुआ, बच्चे भी हुए, पर खाने के लिए कुछ नहीं था उनके पास। फटे हुए कपड़े, छोटा सा घर। सुदामा को तरह तरह के प्रलोभन दिए गए। सुदामा का एक मित्र था जो राजा के लिए काम करता था, तो सुदामा के लिए प्रयास किया गया उस मित्र के द्वारा कि उसे राजभवन में कोई कार्य मिल जाए ताकि सुदामा के घर की स्थिति थोड़ी बेहतर हो। लेकिन सुदामा तैयार नहीं हुए। वो भिक्षा मांग कर खाते थे कि 5 घरों में मैं जाऊंगा या मेरी पत्नी जाएगी, उन 5 घरों में से अगर मुझे कुछ मिल गया तो ठीक है, वरना भूखे रहेंगे। शुद्ध ब्राह्मण का ऐसा नियम होता है, जो भिक्षा पर जीते हैं वो कुछ घर चुनते हैं, चाहे वहां से मिले या ना मिले, केवल 5 घरों में ही जाना है, छठे में नहीं जाना अगर 5 में ना मिला तो। यह शुद्ध ब्राह्मण का आचरण होता था। लेकिन आजकल तो कोई ब्राह्मणत्व को अपनाता ही नहीं। चाहे ब्राह्मण कुल में उसने जन्म ले लिया हो, लेकिन वो द्विज बंधु बनकर रह जाते हैं। द्विज बंधु मतलब ब्राह्मण के रिश्तेदार। स्वयं ब्राह्मणत्व को कोई अपना नहीं रहा कलयुग में। तो इस तरह के थे सुदामा। 5 घरों से कुछ मिल गया ठीक है, नहीं तो भूखे रह जाएंगे। उनके घर की हालत बहुत ही दयनीय थी। सुदामा को उनके मित्र ने ऐसा कहा, राजा की तुम्हें केवल प्रशंसा करनी है, तुम्हें और दूसरा कार्य करना ही नहीं, और उसके बदले राजा तुम्हें मालामाल कर देंगे। केवल राजा को खुश करना है। अब यदि हम सोचें अपने जीवन में कि भाई इतनी मेहनत कौन करे, ये दुकानदारी करें, ये टीचिंग करें, ये कुछ और करें, ये कंपनी में नौकरी करें, कौन इतनी मेहनत करे? मोदी जी की प्रशंसा कर दें बस, अगर वो हमें मालामाल करते हो। प्रशंसा करने में हमारा क्या जाता है, उसमें तो हम उस्ताद हैं। किसी को कोई सलाह देनी हो, प्रशंसा करनी हो, मुंह से ही तो बोलना है। तो ये तो बड़ा अच्छा कार्य है। अब मोदी जी कह रहे हैं, मोदी जी के मंत्री कह रहे हैं कि हमारे प्रधानमंत्री की प्रशंसा करनी है तो आपको मालामाल कर देंगे। तो हम जैसे लोग क्या सोचेंगे, हाँ ये कार्य बहुत अच्छा है।
मोदी जी तो वैसे भी अच्छे हैं प्रधानमंत्री, तो हम तो प्रशंसा कर देंगे जी। अगर मालामाल होते हो तो हम लोग कुछ इस तरह सोच सकते हैं, कलयुग के जो लोग होते हैं ऐसा सोच सकते हैं कि इतनी आसान नौकरी मिल रही है, राजा की प्रशंसा ही तो करनी है। लेकिन सुदामा ने यह स्वीकार नहीं किया। भले ही मैं भूखा मर जाऊं, पर किसी व्यक्ति की प्रशंसा मुझसे नहीं होगी, क्योंकि प्रशंसा के यदि कोई योग्य है तो वो केवल और केवल भगवान श्री कृष्ण है, दूसरा कोई नहीं। तो मैं ये असत्य कैसे बोल सकता हूं? प्रशंसा के योग्य भगवान कृष्ण है, तो मैं किसी और की प्रशंसा कैसे करूं? अगर करूंगा तो वो असत्य होगा, और असत्य मैं बोलूंगा नहीं। मैं धर्म पर चलने वाला ब्राह्मण हूं, अपने ब्राह्मणत्व में पक्का रहूंगा। इतने शुद्ध भक्त हैं सुदामा भगवान के। गरीब होते हुए भी इतना अच्छा अवसर उन्हें मिल रहा था, ना कोई पाप करना, ना कोई पुण्य करना, ना कोई कर्म करना, कुछ करना ही नहीं, केवल प्रशंसा करनी है। पर उन्होंने वो स्वीकार नहीं किया। मर जाऊंगा भले, पर भगवान से विपरीत होके किसी जीव की प्रशंसा नहीं करूंगा। सुदामा ने मना कर दिया। तो फिर घर पे आए, फिर वही छोटा सा घर, कपड़े फटे हुए सभी के, बच्चे भूखे, एक दाना खाने का नहीं। फिर उनकी पत्नी को याद आया कि मेरे पति के एक मित्र हैं भगवान कृष्ण, यदि ये उनके पास जाएं तो कुछ सहारा हो सकता है। सुदामा जी ने मना कर दिया, मैं अपने मित्र से कुछ मांगूंगा नहीं, इसलिए मैं वहां पर जाऊंगा भी नहीं। तो पत्नी ने समझाया, अब पत्नी है, घर चलाने का जो जिम्मा होता है पत्नी पर ही होता है। मतलब पुरुष तो कमा के लाता है, लेकिन जो घर की व्यवस्था बनाए रखनी होती है वो माताएं ही करती हैं। वही पुरुष को ऐसा आत्मविश्वास भी देती हैं कि हां आप कर सकते हो। जो माताएं होती हैं वो पुरुष की शक्ति होती हैं, जैसे भगवान कृष्ण की शक्ति राधा रानी, शिव जी की शक्ति पार्वती माता। तो जो पत्नी होती हैं वो शक्ति होती हैं। तो सुदामा की जो शक्ति है, उनकी जो पत्नी है, उन्होंने समझाया, ठीक है आप उनसे कुछ मत मांगिए, पर उनके दर्शन करने तो चले जाइए। पता नहीं कितने साल हो गए आपको अपने मित्र के दर्शन किए। अब पत्नी को तो पता है खाली हाथ तो लौट कर नहीं आएंगे, इतने धनी हैं इनके मित्र, ये नहीं मांगेंगे तो वो अपने आप दे देंगे। तो उनको तो इस बात का पता है, तो समझा बुझाकर सुदामा को वहां पर भेज दिया। सुदामा कहते कि हाँ ठीक है, मिल के आ जाऊंगा। ये तुमने सत्य कहा देवी, मिल के मैं जरूर आऊंगा मेरे प्रभु से, मेरे मित्र से। तो शुद्ध भाव से सुदामा भगवान कृष्ण से मिलने जाते हैं। रास्ते में कठिनाइयां भी आती हैं, लेकिन भगवान सब देख रहे हैं। अब कहते हैं ना, ये जब हो रहा था तो कहां थे तुम्हारे भगवान, क्यों नहीं तुम्हारे भगवान ने बाढ़ से बचाया लोगों को। इस तरह के प्रश्न करते हैं कुछ नास्तिक लोग, जो भगवान को मानते नहीं लेकिन भगवान के खिलाफ प्रश्न जरूर कर देंगे। जब ये हेलीकॉप्टर क्रैश हो रहा था, कहां थे तुम्हारे भगवान, क्यों नहीं बचाया उन्होंने तुम्हें। ऐसे प्रश्न करते हैं। जब इस लड़की के साथ ऐसा बुरा व्यवहार हो रहा था तो कहां थे तुम्हारे भगवान। कोई भगवान नहीं है, सब झूठ है, ये सब इन संतों का फैलाया हुआ मायाजाल है, ये सब इनका व्यापार है, इन्होंने व्यापार बनाया हुआ है इस चीज को, कोई भगवान नहीं है। तो नास्तिक लोग इस तरह के प्रश्न करते हैं। तो उनके लिए ये उत्तर यहां पर आ रहा है। जब सुदामा जा रहे थे भगवान कृष्ण से मिलने, तब मार्ग में बड़ी कठिनाइयां आई, पर भगवान सब देख रहे थे। तो भगवान अलग अलग रूप धारण करके सुदामा के समक्ष आ जाते। जब भी सुदामा को कोई कंफ्यूजन आती, भगवान उनके समक्ष खड़े होते, लेकिन किसी और रूप में, और सुदामा का मार्गदर्शन करते। अर्थात भगवान सहायता करते हैं, लेकिन किसकी करते हैं। उन नास्तिक लोगों की नहीं करते जो भगवान के खिलाफ प्रश्न उठाते हैं, उनकी करते हैं जो भगवान के भक्त होते हैं। तो उनका ये प्रश्न करना
बिल्कुल ही व्यर्थ है। जो भगवान को अपना मित्र ही नहीं मानते, जो भगवान को अपना स्वामी नहीं मानते, तो कैसे भगवान से उम्मीद करते हैं कि भगवान रक्षा करेंगे? नहीं करेंगे, ऐसे नहीं होता। हालांकि भगवान दयालु हैं, अगर पूर्व में उन्होंने कोई ऐसे पुण्य कर्म किए हैं तो भगवान रक्षा कर सकते हैं। लेकिन यदि उनको पूर्व जन्म के किसी पाप का दंड अब मिल रहा है और ऊपर से वो भक्त भी नहीं है, तो फिर भगवान रक्षा करने नहीं आएंगे भैया। ये प्रश्न करना छोड़ दीजिए। यदि हम इस जन्म में अपने पाप कर्मों का दंड भोग रहे हैं तो उससे बचने का केवल और केवल एक उपाय है, भगवान को याद करना, उनका नाम जप करना, उनका स्मरण करना। इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। दंड भोगना ही पड़ेगा। जो भी कर्म हमने किए हैं दंड भोगना निश्चित है। केवल और केवल नाम उस दंड को कम कर सकता है। तो ये प्रश्न कभी मत करो, कहां थे तुम्हारे भगवान जब उसके साथ ये हो रहा था? या तो पूर्व जन्म का वो दंड भोग रहे हैं, दूसरा वो भगवान की भक्ति में नहीं लगे तो भगवान कैसे आएंगे? द्रौपदी के पास भी भगवान तब आए थे जब द्रौपदी ने पुकारा था, हे कृष्ण रक्षा कीजिए, तभी भगवान आए थे। जब तक द्रौपदी ने कृष्ण को नहीं पुकारा, सांसारिक लोगों को पुकारा, भगवान नहीं आए थे। जैसे ही भगवान को पुकारा, तुरंत भगवान उसी क्षण प्रकट हो गए और वस्त्रों का भंडार लगा दिया वहां पर। तो इसलिए ये प्रश्न कभी नहीं करना कि कहां थे तुम्हारे भगवान। भक्त बनो, भगवान समक्ष होंगे हमारे, जैसे सुदामा के समक्ष हैं। तो सुदामा को मार्ग में कठिनाइयां आ रही थी और भगवान अलग अलग रूप धारण करके सुदामा का मार्गदर्शन कर रहे थे। फिर सुदामा आखिरकार पहुंच गए द्वारका में। जैसे ही महल के द्वार पर पहुंचे तो द्वारपालों ने रोका, हे कहां जा रहे हो तुम? तो सुदामा कहते, जो तुम्हारा स्वामी है ना, वो मेरे बचपन का मित्र है, मुझे उससे मिलने जाना है। तो द्वारपाल कहते वहां पर, पागल हो गए हो क्या? कहां तुम, कहां हमारे स्वामी? लेकिन सुदामा कहते, मुझे मेरे स्वामी से मिलने दो, मुझे मेरे मित्र से मिलने दो। क्योंकि सुदामा के मन में तो ऐसा भाव नहीं था ऊंच नीच वाला, उसे तो केवल अपने मित्र के वो शब्द याद थे, जब अवसर आएगा तो मित्रता मैं निभाऊंगा, तुम केवल मेरी मित्रता को स्वीकार करो। सुदामा का तो केवल अपना वो मित्र याद था। उसे नहीं पता कि किस तरह से राजमहल की मर्यादा होती है। वो केवल मित्र के रूप में अपने प्रभु से मिलने जा रहे थे। द्वारपालों ने रोका तो सुदामा प्रार्थना करते हैं, कृपया अपने राजा को बोल दीजिए, एक बार मेरा संदेश पहुंचा दीजिए कि आपका वो मित्र आया है जिसका नाम है सुदामा। यदि वो कह दे तो मैं चला जाऊंगा, एक बार मेरा संदेश पहुंचा दो। तो द्वारपाल मजबूरन, चाहते नहीं थे पर मजबूरी में वो भगवान के पास गए। और भगवान तो सब देख रहे थे दिव्य दृष्टि से, लेकिन जो भौतिक क्रियाकलाप होता है, भगवान उसकी मर्यादा को बनाए हुए थे कि कोई आए मुझसे कहे तब मैं जाऊंगा अपने मित्र के पास, ताकि दुनिया देखे इस दृश्य को कि स्वयं भगवान ऐसे मित्र के लिए कैसे दौड़े दौड़े आ रहे हैं। जैसे ही द्वारपाल ने कहा, हे प्रभु, एक गरीब ब्राह्मण आया है, फटे हुए उसके वस्त्र हैं और आपको अपना मित्र कहता है। भगवान कहते हैं, नाम क्या है उसका, एक बार नाम बता दो। तो कहते हैं सुदामा। जैसे ही भगवान के कानों में पड़ा सुदामा, तो बस वो सीन शब्दों में हम नहीं बता सकते आपको। भगवान इस तरह से खड़े हुए, आंखों में आंसू, दौड़े दौड़े पागलों की तरह।
जो भगवान की रानियां हैं वो देख रही इस दृश्य को। ब्रह्मांड के स्वामी हमारे कृष्ण किसके लिए इस तरह से, जिन्हें अपने वस्त्रों का ज्ञान नहीं कि कहां उनके वस्त्र गिर रहे हैं, कहां वो टकरा रहे हैं, कभी किसी दीवार से टकराएं, कभी किसी खंबे से टकराएं, कभी भागते भागते गिर जाएं, ऐसी थी भगवान की हालत। ये था भगवान का प्रेम। इस तरह से दौड़े दौड़े आए भगवान। आकाश में सभी देवी देवता देख रहे हैं भगवान को, फूल बरसा रहे हैं, रो रहे हैं सभी सारे देवी देवता, ब्रह्मा जी, शिव, इंद्र, सभी इस दृश्य को देख रहे हैं। भगवान किस तरह से सुदामा से जा मिलते हैं, आलिंगन करते हैं, और सुदामा की आंखों में प्रेममयी चमक, अद्भुत। भगवान लेकर आते हैं सुदामा को अंदर, चरणों को पखारते हैं। जिन भगवान के चरण कमलों की इतनी वंदना स्वयं शिवजी करते हैं, ब्रह्मा, शिवजी, विष्णु सभी जिनके चरण छूने को बेताब रहते हैं कि हमें कम से कम दिख जाएं एक बार प्रभु के चरण, छूना तो बहुत दूर की बात है, केवल दिख जाएं, वो भगवान अपने हस्त कमलों से सुदामा के चरण धो रहे हैं। तो कैसे कह सकते हैं लोग कि भगवान प्रेम नहीं करते, भगवान आते नहीं? कैसे कह सकते हैं? भगवान के हृदय में इतना प्रेम भरा है, हमें वो प्राप्त करना है, योग्य बनना है केवल। और योग्यता केवल इसी आधार पे होगी कि हम भगवान से प्रेम करें, पर नहीं करते हम। हमें केवल कार चाहिए, घर चाहिए, बंगला चाहिए, नौकरी चाहिए, हमें केवल ये चाहिए, भगवान नहीं चाहिए हमें। अगर चाहिए होते तो भगवान हमारे पास होते। इतना प्यार भरा है भगवान के हृदय में, इतना प्रेम है। सुदामा से बार बार भगवान कहलाना चाहते हैं कि सुदामा क्या तुम्हें कुछ चाहिए, क्योंकि भौतिक मर्यादा भी भगवान रखना चाह रहे हैं वहां पर। बार बार पूछ रहे हैं, सुदामा भाभी ने जरूर कुछ भेजा होगा, मुझे भी दो ना। बचपन की तरह मत करना कि जैसे गुरु माँ ने कुछ दिया था और तुमने मुझे नहीं दिया, अब मत करना ऐसे मेरे मित्र, भाभी ने अवश्य कुछ दिया होगा। सुदामा छुपा रहे हैं, इसलिए छुपा रहे हैं मैं गरीब हूं और इतने बड़े राजा को मैं क्या दे सकता हूं। शर्मिंदा, लज्जित हो रहे थे इसलिए छुपा रहे थे। लेकिन भगवान कृष्ण के समक्ष ये सब नहीं चलता, उनके समक्ष केवल प्रेम चलता है। तो जो थोड़े से चावल दिए गए थे भगवान ने वो जबरदस्ती निकाल लिए, और जब उसको खाने लगे तो बस पूरी सृष्टि, सभी लोग, सब के सब तृप्त हो गए। जैसे जैसे भगवान उसको खाते वैसे वैसे एक लोक सुदामा के नाम कर देते। तो अब भगवान की शक्ति जो वहां पर रुक्मिणी जी थी, उन्होंने रोका। कहते हैं ना कि घर तो माताएं ही चलाती हैं, अपने स्वामी को, अपने पति को सही शिक्षा देकर। तो लक्ष्मी माता ने वहां पर रोका भगवान को कि हे प्रभु, यदि आप ही भाभी के हाथ का सब कुछ खा जाओगे तो हम कहां जाएंगी, हमें भी चाहिए, अब ये हमें दो। कि कहीं भगवान ने अगर ये लास्ट वाली मुट्ठी भी खा ली तो ये वैकुंठ लोक भी सुदामा का हो जाएगा, तो फिर हम लोग कहां रहेंगे। तो लक्ष्मी माता ने, जो रुक्मिणी के रूप में थी वहां पर, उन्होंने भगवान को रोका। अन्यथा भगवान ने सब कुछ सुदामा के नाम कर दिया। हर एक चावल के रूप में जो भगवान ने प्रसाद ग्रहण किया, उसके बदले एक एक लोक सुदामा को देते गए, और सुदामा को पता भी नहीं। भगवान सुदामा से पूछते हैं, हे सुदामा, क्या घर पे सब सही है, सब कुशल है? भगवान कहलवाना चाहते थे
कि सुदामा कुछ बोले एक बार कि प्रभु मुझे कुछ चाहिए, लेकिन सुदामा ने मांगा नहीं। पक्के भक्त हैं, शुद्ध भक्त हैं, हम जैसे नहीं हैं। बात बात पर मंदिर में जाकर बैठेंगे, प्रभु ये समस्या आ गई, इसे सॉल्व कर दीजिए, हे प्रभु, हे कृष्ण, नौकरी नहीं लग रही, लगवा दीजिए। हम जैसे नहीं है सुदामा, बिल्कुल नहीं। हमें तो भगवान से प्रेम है ही नहीं जैसे सुदामा को है। सुदामा के मुख से नहीं निकला कि प्रभु हम गरीब हैं, ऐसी हालत है। यही बोले वो, आपकी कृपा है, सब कुशल मंगल है। तो भगवान ने उनके इसी शब्द को बहाना बना लिया। कहते भगवान सब कुशल ही होगा। तुमने कहा है ना सुदामा सब कुशल है, तो सब कुशल ही होने वाला है। तो भगवान ने तुरंत सभी देवी देवताओं को आज्ञा दी, विश्वकर्मा को आज्ञा दी, सुदामा के लिए महल बना दिया जाए। तो वो सुदामा जिन्होंने भगवान से प्रेम मांगा था, केवल और केवल प्रेम मांगा था, प्रेम दिया था, तो भौतिक चीजों की कोई कमी नहीं रहती। वो तो भगवान वैसे ही दे देते हैं बोनस के रूप में। लेकिन हमें प्रेम मांगना है, केवल भौतिक वस्तुएं नहीं मांगनी। सुदामा जी वहां से चल दिए बिना कुछ मांगे, लेकिन जब वो घर पर आए तो वो गांव गांव नहीं रहा, वो द्वारकापुरी जैसा बन गया। हर घर एक महल का रूप धारण कर चुका था, क्योंकि जो उनकी पत्नी थी वो भी बहुत सुंदर भाव वाली थी। उन्होंने ऐसा कहा कि मैं इन गांव वालों से मांग मांग कर हमेशा खाती थी, अब मेरा घर महल बन जाए और इनका ना बने तो मुझे बड़ी लज्जा आएगी। ये मेरे अन्नदाता हैं और इनके समक्ष मैं बड़ी बन के रहूं, मुझे ये स्वीकार्य नहीं होगा। यदि बनाना है तो सभी का बनाओ, वरना मेरा भी नहीं। तो भगवान कृष्ण से ऐसी आज्ञा ली गई कि क्या हम ये कार्य कर दें। और भगवान कृष्ण को मना ही क्यों करना था, अपने भक्त की हर बात भगवान मानते हैं। सभी के घर महलों जैसे बन गए। ये होता है शुद्ध भक्तों की संगति करने का फल। यदि हम भक्तों की संगति करते हैं तो हमारा भला ही होने वाला है, चाहे भौतिक भला हो, चाहे आध्यात्मिक भला हो, लेकिन अंत में भला ही होना है। इसलिए शुद्ध भक्तों की संगति करना अनिवार्य है। उन गांव वालों ने सुदामा की पत्नी का संग किया हुआ था, मतलब उनका कनेक्शन था ऐसा कि वो मांगने आए और वो देते थे। हालांकि घृणा से देते थे वो, लेकिन फिर भी कनेक्शन तो था वहां पर भक्त से, तब भी उनका भला हुआ। तो इस तरह से सुदामा और कृष्ण की कहानी यहां पर पूर्ण हो रही है। कैसी लगी आपको ये आप बता सकते हैं। हरे कृष्णा। बहुत अच्छी प्रभु जी, बहुत आनंद आ गया। रियलिटी में ऐसा हो रहा है, ऐसे चल गए, ऐसे फील हो रहा है ये सब अभी ऐसे आंखों के सामने ऐसा चल रहा है। प्रभु जी, ये मुझे क्वेश्चन करना था, जो भौतिक चीजों में लिप्त है और भक्ति भी कर रहे हैं, तो क्या वो भक्ति से गिर सकते हैं प्रभु जी? बिल्कुल अवश्य गिर सकते हैं। जो भौतिकता में लिप्त नहीं है वो भी गिर सकता है, कोई भी गिर सकता है, क्योंकि जीव बद्ध जीव है। हम बद्ध जीव हैं और बद्ध जीव बहिरंगा शक्ति के प्रभाव क्षेत्र में रहता है। जैसे ही हम दिव्य लोक से इस लोक में आए हैं, भौतिक लोक में, यहाँ पर जो शासन चलता है वो बहिरंगा शक्ति का चलता है, भगवान की बहिरंगा शक्ति। और बहिरंगा शक्ति ने प्रकृति को 3 गुण दिए हुए हैं, सतो रजो तमो। तो जब किसी राजा के क्षेत्र में हम रहेंगे तो उस राजा के अनुसार ही हमें सारे कर्म करने पड़ते हैं। तो जो भौतिकता का, जो भौतिक जगत का जो शासन है वो बहिरंगा शक्ति के पास है और उन्होंने 3 गुण छोड़े हुए हैं। तो इसलिए हमारे ऊपर
उन 3 गुणों का पूरा पूरा प्रभाव पड़ता है। जैसे ही हम दिव्य जगत से भौतिक जगत में आए तो हमारी जो आत्मा होती है, अर्थात जो हम हैं, हम आत्मा ही हैं, तो आत्मा की जो प्रवृत्ति होती है वो दूषित हो जाती है, आत्मा की इच्छाएं दूषित हो जाती हैं जैसे ही भौतिक जगत में प्रवेश होता है। अब इंद्रियों ने कुछ देखा, जैसे कि मान लो कोई खाने की चीज देख ली, शास्त्र विरुद्ध है वो चीज खाना, लेकिन इंद्रियों ने जब उसको देखा तो सिग्नल दिया मन को, और मन तो एक उपकरण है इंद्रियों को उत्तेजित करने का। मन ने कहा मुझे ये चीज चाहिए, मुझे ये खाना है। मन ने आत्मा से आज्ञा ली, क्या मैं इस चीज का भोग करूं या ना करूं। अब आत्मा दूषित हो चुकी है क्योंकि भौतिक जगत में आ गई और बहिरंगा शक्ति के प्रभाव में है, तो आत्मा दूषित ऑलरेडी हो चुकी है। तो आत्मा ने वहां पर आज्ञा कर दी, हाँ खा लो, देखा जाएगा जो होगा, खा लो। तो फिर मन ने इंद्रियों को बोल दिया, हाँ आगे बढ़ो और इसका स्वाद लो, तो हमने वो चीज खा ली, तो हो गए ना पतित। कहां तो हम भक्ति में चल रहे थे, चलते चलते हमने कुछ देख लिया मार्केट में खाने का पदार्थ जो शास्त्र विरुद्ध है, और हमारे मन हमको बोलता है कि मुझे ये खाना है, आत्मा से आज्ञा ली, आत्मा ने आज्ञा दे दी और वो चीज खा ली, हो गया पतन। दूसरा उदाहरण, जी। अब हमारे कुछ मित्र हैं, उनकी भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हमारे जैसी है। अब वो तो बहुत अच्छा कर रहे हैं भौतिक रूप से अपने जीवन में, और हम कर नहीं रहे, हम बढ़ रहे हैं भक्ति में। तो कहीं ना कहीं किसी क्षण ये बात आ सकती है कि वो तो भाई बहुत कुछ कर गए और हम यहीं पड़े हैं घर में, हो गया पतन। जैसे ही मन में ये बात आई तो पतन संभव हो गया। मंदिर जा रहे थे हम जी प्रभु। और हमारा वो मित्र हमें मिल गया, वो क्या कहेगा, अरे क्या तुम इन कामों में लगे हो, ये कमजोर लोगों के काम होते हैं, बूढ़ों के काम होते हैं, ये अपना करियर बनाओ, क्या इन चीजों में तुम लगे रहते हो, ये कोई फायदा थोड़ी है, मंदिर में जा रहे हो, क्या हो जाएगा मंदिर में जाके, क्या मंदिर तुम्हें खाने को देगा, कल को अगर कुछ हो गया, तुम अकेले पड़ गए, क्या करोगे तुम काम। अपने आप को ऐसे वेस्ट मत करो, अपना करियर बनाओ, कुछ करो जीवन में। नीरस होके बैठे हो तुम, माता माता, भोजन, कृष्ण कृष्ण, यही बातें बस तुम्हारे माइंड में रहती हैं। कुछ करो, कुछ बनो, अपने जीवन को व्यर्थ मत करो, एक ही जीवन मिला है। हाँ, यहां उनको ये बात पता है कि एक जीवन मिला है, पर वो क्यों मिला है ये नहीं पता। भाई कुछ आनंद लो जीवन में, मौज मस्ती करो, करियर बनाओ, मौज मस्ती करो, घूमो फिरो, इस तरह से सड़ो मत घर में। तो क्या होगा, वो लोग हमारे मार्ग से हमें भटका देंगे, हो गया पतन। जी प्रभु जी। जी। तो करना क्या है, जब इस बात का ज्ञान हो ही गया कि हमें मार्ग से भटकाने वाले लोग आएंगे, तो मार्ग से भटकना नहीं है। वो बात सही है, जी प्रभु। वो बात सही है कि पेट तो खाने को मांगेगा भाई, कुछ काम तो करना ही पड़ेगा। भगवत गीता में भगवान कह रहे हैं, शरीर के निर्वाह के लिए भी कर्म करना पड़ता है, अर्थात कर्म करो अर्जुन, भगवान कह रहे हैं। लेकिन यहां पर बात आ रही है कि जब आप भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं और भौतिक रूप से आपको कार्य करने की आवश्यकता नहीं है, यदि आवश्यकता है तब तो अवश्य करो, पेट तो पालना ही है सभी को, अगर आवश्यकता है तो कर्म करो। लेकिन यदि आवश्यकता नहीं है, आपका सब कुछ चल रहा है ऑटोमेटिक, भगवान ने सब व्यवस्था की हुई है, तो फिर आपको पतित नहीं होना। फिर आपको यह नहीं सोचना कि मैं करियर बनाऊं, कुछ और करूं, क्योंकि जो अपना परम उद्देश्य होता है भगवान की प्राप्ति, हमें यह जीवन इसलिए नहीं मिला था कि हम नौकरियां करें और अपना पेट भरते रहें। पेट तो जानवर भी भर रहे हैं, पेट तो जानवर भी भर रहे हैं।
उनको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, उनको किसी की नौकरी करने की आवश्यकता नहीं है, पेट भर रहे हैं। यही तो क्रियाएं करते हैं जानवर। सोना, भय करना, रिलेशंस बनाना दूसरे जानवरों से, खाना, यही तो वो कर रहे हैं। और अगर हम भी वही काम करने लग जाएंगे तो हम में और जानवर में फर्क क्या रहेगा? इसका मतलब ये जी है, प्रभु जी। ओके प्रभु। इसका मतलब ये है कि पीछे कुछ और भी तर्क है। हम जानवर नहीं हैं, हमें ये शरीर किसी उद्देश्य से मिला है। अर्थात हमें ये शरीर एक मौके के रूप में मिला है, एक अवसर के रूप में। यदि तुम कर सको तो इसी जीवन में अपना उद्धार कर लो, भगवान का इतना नाम जप करो कि दोबारा से जन्म लाने ला पड़े। आपको कभी जानवर, कभी पक्षी, जलचर, नभचर, कीट पतंग, बैक्टीरिया कुछ भी ना बनना पड़े। अभी मुक्त हो जाएं, भगवान के धाम चले जाएं, इसलिए यह शरीर मिला था। और यदि आप उस मार्ग पर चल रहे हो, भौतिक व्यवस्थाएं आपकी हैं, तो फिर आपको पतित होने की आवश्यकता नहीं है कि मैं भक्ति नहीं करूंगी, छोड़ के अपना करियर बनाने लगूं, जब उसकी आवश्यकता ही नहीं। हाँ, अगर आवश्यकता है, मान लो पति सही से भरपेट काम नहीं कर पा रहा कि घर का गुजारा सही चल सके, तब आप आइए, फिर आप भी काम कीजिए, फिर कर सकते हैं, करियर बना सकते हैं। लेकिन यदि उसकी आवश्यकता नहीं पड़ रही तो फिर आप परम लक्ष्य को क्यों छोड़ें? फिर भक्ति में बढ़ते रहिए, क्योंकि भगवान ने ऐसा अवसर आपको दिया है, किसी और को नहीं दिया। जो लोग आपको कहते हैं कि क्या रखा है इन चीजों में, करियर बनाओ, उनके लिए भगवान ने यह व्यवस्था नहीं की कि आपको बिना काम किए सर जाएगा। उनके लिए व्यवस्था नहीं थी, इसलिए उनको करियर बनाना पड़ा और वो भगवान की सेवा से वंचित रह गए। लेकिन हमें भगवान ने ये मौका अगर दिया है कि आपको भौतिक कर्म करने की आवश्यकता नहीं है, वो व्यवस्था आपकी ऑटोमेटिकली चल रही है, आपके पति वो कर रहे हैं, तो आप केवल भक्ति में आगे बढ़ते जाओ, पतन नहीं होने देना। हरे कृष्ण। जी प्रभु जी, अभी हो गया माइंड सेट प्रभु जी। दोपहर में मैंने सुबह बोला था ना कि माया जकड़ रही है मेरे को। पूनम दीदी से भी ये क्वेश्चन हुआ था, पर मुझे भी माया जकड़ रही थी, पर अभी क्लियर हो गया, अभी नहीं होगा ऐसा। ठीक है। और प्रभु जी दूसरा एक क्वेश्चन है, अगर जो भौतिक इच्छाओं में भक्ति में भी है तो उनका मीन्स कैसे में अगर वो गिरेंगे तो कैसे क्या होगा, ऐसा पूछ रही। जो भौतिक इच्छा रखेंगे उनकी आसक्ति भौतिक चीजों के प्रति रहेगी, पदार्थ के प्रति वो आसक्त रहेंगे। और गुरु महाराज कहते हैं कि हमें आसक्ति चाय से भी नहीं रखनी। चाय क्या चीज है? चाय कुछ भी नहीं है। चाय हमें आसक्ति उससे भी नहीं रखनी, तो किसी और चीज से तो रखने का मतलब ही नहीं। अगर हमारी आसक्ति हो तो केवल और केवल भगवान से हो, कृष्ण से हमारी आसक्ति होनी चाहिए, दूसरी किसी चीज से नहीं। अगर किसी दूसरी चीज से होगी तो पतन होगा ही होगा, क्योंकि फिर उससे आसक्ति बढ़ती जाएगी, फिर हमें और भोग चाहिए। अब चाय का ही उदाहरण ले लो, मान लो, वैसे चाय पीना कोई इतनी बुरी बात भी नहीं है कि हम इसको अभक्ष्य पदार्थ माने। चाय इसीलिए मना करते हैं कि इसमें आसक्ति हमारी होने लगती है, हमें आदत पड़ने लगती है चाय की, और आदत हमें किसी चीज की डालनी नहीं भगवान कृष्ण के अलावा। तो हम इसका उदाहरण ले लेते हैं। व्यक्ति कहता है कि मुझे तो चाय चाहिए ही चाहिए जी, सुबह उठते ही बेड पर मुझे चाय चाहिए, शाम को मुझे चाय चाहिए, ये तो हमारा पेट्रोल है जी, इसके बिना तो शरीर चलता ही नहीं हमारा। तो क्या हुआ? चाय के प्रति आसक्ति हो गई। अब वो कहीं पर किसी के घर गया तो वहां पर भी चाय आ गई, उसका भी मन कर गया, हाँ चाय तो मुझे पसंद है जी, चाय दो। तो होगा क्या? उस आसक्ति की वजह से उसका बार बार चाय पीने का मन करेगा। अगर उसे किसी कार्य से 10 घरों में जाना हो तो 10 के 10 घर में वो चाय पिएगा, यानी कि ज्यादा से ज्यादा भोग करता जाएगा, और उस भोग करने की वजह से उसके लीवर पे प्रभाव पड़ जाएगा। चाय उसके शरीर में इतनी गर्मी पैदा कर देगी, शरीर में नहीं, लीवर में इतनी गर्मी पैदा कर देगी, उसको एसिडिटी, गैस, वोमिट आने, उल्टी आने का मन करेगा, मतलब शरीर का सिस्टम ही खराब हो जाएगा। यानी कि ये एक उदाहरण है
यदि हम भौतिक चीज के प्रति आसक्त होते हैं तो उसका अधिक से अधिक भोग करने की हमारी इच्छा जागृत होगी, जिस वजह से हमारा नुकसान ही होना है अंत में। और हमारा शरीर भोग के लिए नहीं बना। जैसे प्रोग्रामिंग होती है ना, तो हमारे शरीर की प्रोग्रामिंग भोग के अनुसार नहीं की गई, ये सेवा के अनुसार की गई है। यदि हम भोग की इच्छा रखेंगे तो उससे हमारा नुकसान ही होगा अंत में। शरीर में कहीं ना कहीं नुकसान होता जाएगा और हम पतित भी होते जाएंगे। इसलिए हमारी इच्छा सेवा की होनी चाहिए, भोग की नहीं। अगर करोगे तो फंसोगे। बिल्कुल सिंपल बात यह है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। हाँ, अब मन शांत हुआ। हरे कृष्ण।